सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या तुम कल हरे रंग के कपड़े पहन कर आओगी? राधिका। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट में आई। राधिका पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रही है। राधिका, राधिका जल्दी आ जा बेटा। अरे आ जाएगी राधिका, वो देखो आ गई। आपके बुलाने पे हम पूजा में तो आ रहे हैं दिव्यम जी, लेकिन बिना मम्मी पापा को बताए किसी के कहने पर उनका पसंद का कलर पहनकर आना सही नहीं लगेगा, इसलिए हरानी पहन रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जगमोहन जी कैसे हैं शुक्ला जी? बस एकदम बढ़िया। और अपना दिव्यम दिखाई नहीं दे रहा। लीजिए, आ गया दिव्यम। ओ हीरो, किधर? पूजन अंदर चल रही है, बाहर नहीं। पता है, मैं बस देख रहा हूँ कि कोई छूट तो नहीं गया ना। अगर इतना ही पता है कि कौन छूट गया हो तो नाम ही बता दे। वैसे आज जच रहा है, खेला खेला लग रहा है। दिव्यम बेटा, यहाँ आओ। जी। इनसे मिलो, ये है शुक्ला जी, उज्जैन ब्रांच के ब्रांच मैनेजर। नमस्ते। कैसे हैं शुक्ला जी? और कैसा चल रहा है नए प्रोडक्ट पे काम? बहुत बढ़िया चल रहा है। पूजा खत्म होते ही बस फोटोशूट शुरू हो जाएगा। दिव्यम, हाँ बेटा, हाथ छोड़ तो निकल जाएगा। I'm so sorry। चलिए आप लोग इधर आइए, आइए, पूजा के स्थान है। मुन्ना, मायूस नहीं होते हैं, लड़की है, थोड़ा सा वक्त लेके, और देखा जाए तो इसे अच्छे संस्कार भी कहेंगे। झिझक रही होगी कि पहली बार में किसी लड़के के कहे का रंग कैसे पहन ले। परेशान मत हो, सबसे पहले तो तू उसे अच्छी तरह से जान के अपने रंग में ढाल ले, फिर देखना कैसे महादेव जी के आशीर्वाद से इसके कदम तेरी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। ये क्या है? इसे लाल गाय बन के क्यों आई हो? मम्मी, अब ये पहन लिया है तो ठीक है ना, रहने देते हैं। ठीक तो है अनुराधा जी। श्रावण का पहला सोमवार है जी, व्रत रखी हूँ, पूजा में बैठने वाली हो ना, तो हरा वस्त्र पहनते हैं। जाओ पहन के आओ, जाओ। तुझे पता है महादेव को भी माँ गौरी हरी चुंदरी में अति सुंदर लगती है, उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए पहन लो।
इसे पूजा में किसने बुलाया? किसे माँ? दिव्यम, इधर आओ बेटा। किस मूर्ख ने इसे बुलाया? अभी जाके देखती हूँ। नमस्ते बेटा। माँ ने इसे बुलाया? नमस्ते दादी जीते रहो बेटा। कल तुमने ही दिव्यम की जान बचाई थी ना? जी। हम कौन होते हैं किसी की जान बचाने वाले? सब महादेव की कृपा है। उन्होंने हमें सही टाइम पर सही जगह भेज दिया। बड़े अच्छे विचार हैं तुम्हारे, और कपड़े भी बड़े सुंदर पहने हैं। ये हमारी मम्मी की पसंद है। उन्होंने कहा है सावन मास में हरा रंग पहनना बहुत शुभ होता है। सही कहा। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। जाओ जाके महादेव जी से आशीर्वाद ले लो। आदू, हे भोलेनाथ, आपसे क्या ही छुपा होगा। दिव्यम जी के कहने पर हम यहाँ आ तो गए, लेकिन अंदर से ऐसे धक धक हो रहा है। पता नहीं हमने जो किया वो सही है या गलत, पर आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। दुलारी, दूसरे फूल लेकर के आओ। ये फूल दूषित हो गए हैं। अरे भाभी, आप ये चुनरी क्यों लाई? देखिए ना, मैंने पूजा की चुनरी पहले ही लाके रख दी है। अब हर चीज तुम्हारी मर्जी की हो, ये जरूरी थोड़ी ना है सुजाता। अब पद में मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। चुनरी चढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, आप ही इस घर की बड़ी बहू हैं, पर ये पूजा मेरे बेटे के लिए हो रही है। माफ कीजिएगा, इस पूजा में वही होगा जो मैं चाहूंगी। दोनों फिर शुरू हो गई। आंटी जी, जब भगवान जी सबके हैं तो चुनरी भी तो सब चढ़ा सकते हैं ना? क्यों ना इन दोनों चुनरियों को ऐसे आपस में जोड़ दिया जाए? एक मिनट। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे आप दोनों मिलकर चढ़ा दीजिए। हर रंग अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, पर जब वो एक दूसरे में मिल जाते हैं तो और भी खूबसूरत और गहरे हो जाते हैं। तुमसे किसी ने सलाह मांगी? ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? 100% सच बात कही है उसने। यार, पापा के गेस्ट के चक्कर में ना राधिका के साथ बात ही नहीं हो पा रही। ये बीच में ये कहां से आ गई? डिलीट।
यहाँ आए हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लें और इस ट्रे में जमा करा दें। पूजन की समाप्ति के बाद आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। अरे फोन तो साइलेंट करना भूल ही गए। 1 मिनट में आती हूँ। हमारा फोन ऑलरेडी साइलेंट था। ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं आजकल हमारा। लो, ये मैसेज भी अनरीड पड़ा है। ये पिक्चर्स, ये तो अभी के लग रहे हैं। दिव्यम? ओह नो, ये फोन तो दिव्यम का है। पर दिव्यम के फोन में हमारी फोटोज। इसका मतलब दिव्यम हमें पसंद करता है। ओ कौन? दिव्यम बंसल लाइक्स मी। ये सपना तो नहीं। सुजाता जी, भोग की थाली मंगवाइए। जी पंडित जी। दुलारी, प्रसाद की थाली ला। जी। इतना लोड मत लो, तुम्हारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस लड़की ने मुझे धक्का दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं गिरा है। ये तो वो तो वो क्या? हाँ, तुमने पूजा का महाप्रसाद गिरा दिया। बेवकूफ लड़की, अगर शरीर नहीं संभाला जाता है तो घर से बाहर क्यों निकलती हो? जब से आई हो तब से कोई ना कोई विघ्न डाल रही हो। पहले वो पूजा के फूल दूषित कर दिए, दोबारा मंगवाने पड़े, और अब पूजा का महाप्रसाद। और कितने अपशकुन करना चाहती हो? एक ही बार में बता दो। सॉरी आंटी जी, पर हमने। तुम्हारे सॉरी से अब भगवान का अभिषेक करूं क्या? अरे ये पूजा मेरे बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए रखी गई थी, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सेहत के लिए, लेकिन नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब ये गिरा हुआ प्रसाद तुम ही खाओ। सुजाता जी,
पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से प्रसाद ले आइए। पंडित जी प्रसाद तो आपके सामने सारा खराब हो गया है, कोई और विधि है तो बताइए। पूजा की कोई भी विधि हो, भगवान को प्रसाद तो चढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बगैर पूजा कैसे संपन्न होगी। अब जो गलती हो गई है उसे सुधार तो सकते नहीं। लेकिन हमारे पास एक उपाय है जिससे पूजा अधूरी नहीं रहेगी। ये भोग हम महाकाल के मंदिर में चढ़ाने ले जा रहे थे, लेकिन वही महादेव तो यहाँ पर भी विराजमान है। तो आप ये भोग लेकर पूजा शुरू कीजिए। लेकिन बेटा हमारे घर कोई भी पूजा हो, भगवान जी को भोग घर की बनी मिठाई का ही लगता है। दादी जी, ये भोग भी घर में ही बनाए। ये मिठाइयाँ हमने अपने हाथों से बनाई है, वो भी गाय के शुद्ध देसी घी में। वाह, पहले नुकसान किया और अब हमदर्दी दिखा रही हो। तुम्हारे ये चुल्लू भर प्रसाद को हम मेहमानों में कैसे बांटेंगे? नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, ले जाओ। आंटी जी, हमारी मम्मी कहती है अगर श्रद्धा और प्रेम से भगवान को एक कण भी चढ़ा दिया जाए ना, तो वो उनको 56 भोग से भी अधिक प्रिय होता है। हम मानते हैं प्रसाद बहुत कम है, लेकिन अगर महादेव को चढ़ाया हुआ एक कण भी हर किसी के हिस्से में आ गया तो आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। माँ, आई थिंक ये सही कह रही है। भगवान की पूजा अधूरी रह जाए उससे तो बेहतर है कि ये भोग चढ़ाकर पूजा पूरी कर लेते हैं। और वैसे भी भोग इनका हो या हमारा, भगवान को चढ़ने के बाद तो सब एक समान ही हो जाएगा। मान जाओ प्लीज। बच्चा सही कह रहा है सुजाता जी, आज के शुभ दिन की पूजा यूं स्थगित मत कीजिए। पूजा स्थगित नहीं होगी पंडित जी, अब तो जो महादेव जी चाहते हैं वही होगा। अब इस बच्ची के हाथ का बना हुआ प्रसाद ही भोलेनाथ को भोग लगेगा। दिव्यम जी पापा। लेके आओ। जी। प्रसाद के लिए थैंक यू। पूजा का समय हो गया है, आरंभ करें। पंडित जी मैं बस 2 मिनट में आया। थैंक यू आदू, थैंक यू सो मच। आदू तू ना बेस्ट है। अगर आज तू नहीं होती ना तो दिव्यम के सामने हमारी तो छाप ही बिगड़ जाती सच में। मेरा मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला जाता। तू ना सच में हमारी ढाल है, जिसने हमारी गलती अपने सर ले ली। गलती अपने सर लेने और छुपाने में बहुत फर्क होता है। हमने सिर्फ तुम्हारी गलती छुपाई है, अपने सर नहीं ली है। तुमने आज जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। गलती मानना हमारा धर्म है, उसे छुपाना नहीं। मम्मी का सूजी का हलवा नहीं गिराया था, बंसल्स की पूजा का प्रसाद था। ऐसे कैसे बोल दे कि हमसे गिरा? वो आंटी का गुस्सा देखा है। अगर उन्हें पता चलता कि पूजा हमारी वजह से भंग हुई है
तो वो तो हमारा कीमा बना के कौवों में बांट देती पक्का। एक एक करके सब हम पे ऐसे चढ़ जाते ना, जैसे हमने पूजा का प्रसाद नहीं गिराया, बल्कि किसी का खून ही कर दिया वहां पर। अच्छी खासी इज्जत का ना फलूदा बना देती वो आंटी पक्का। काया उन आंटी के गुस्से से ना जितना दूर रहना उतना ही बेहतर है। ओ, तो प्रसाद तुमने गिराया था और डांट खानी पड़ी तुम्हारी असिस्टेंट को। गलती हो जाए तो स्वीकार करने में बड़प्पन होता है बेटा, और मुंह छुपाकर भागने में कायरता। और इंसान की गलती उसके चरित्र का आईना नहीं होती, बल्कि वो उसे सुधारता कैसे है ये उसकी अच्छाई दर्शाता है। पर तुम्हें तो तुम्हारी गलती दिखी ही नहीं। बड़ी आसानी से तुमने अपनी गलती अपनी असिस्टेंट को छुपाने दी, और इसका भी बड़प्पन है कि इसने तुम्हारी इज्जत रखते हुए सारा का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने दी। समय रहते गलती का एहसास हो जाए ना बेटा, तो सफर लंबा नहीं होता, लौटना आसान हो जाता है। खैर, ये रास्ता तुमने खुद चुना है, तो भुगतोगी भी तुम खुद ही। अभी के अभी चल के सबसे माफी मांगोगी, सबको बताओगी ये गलती तुमसे हुई थी, तुम्हारी असिस्टेंट से नहीं। चलो। अंकल जी, माना काया से गलती हो गई, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। गलती करने वाले से ज्यादा गुनहगार गलती पे पर्दा डालने वाला होता है बेटा। हम मानते हैं अंकल, पर मुश्किल में परिवार का साथ निभाना तो गलत नहीं होता है ना। ये सिर्फ हमारी बॉस नहीं है, हमारी बहन भी है। इसकी इज्जत, इसका आत्मसम्मान, ये सब हमारा भी तो है। और मुश्किल वक्त में बहन का साथ देना, गलती छुपाना थोड़ी ना होता है। अरे जग्गू, पूजा शुरू होने वाली है, जल्दी आ। ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओम पवित्र सर्वावस्थांगतो विवाह पुंडरीकाक्षं सभाया अभ्यंतर सुजी। माचिस अभी तो यहीं रखी थी, कहाँ गया? पंडित जी, ये लीजिए। थैंक यू। मैं इस मनहूस का साया मेरे बेटे की पूजा में नहीं पड़ने दूंगी। यजमान, घी समाप्त हो गया है। जी पंडित जी, अभी लाया। सुनो जी, वो पूजा में धूप बत्ती चाहिए होगी, कहीं मिल नहीं रही है, शायद स्टोर रूम में रह गई है। क्या तुम ले आओगी जाके? जाने दो, मैं जाके ले आती हूँ। आंटी जी, आप पूजा में बैठिए, हम ले आते हैं। स्टोर रूम कहाँ पर है? वो सीधे जाके राइट में। जी। अच्छा हुआ चली गई, अब शांत मन से पूजा कर पाऊंगी। कि बारिश होती नहीं है, सारे दरवाजे जाम हो जाते हैं। एक काम करता हूँ, कुछ रख देता हूँ, पूजन में न जाने कौन सी सामग्री लगेगी।
अब आप सब पूर्ण आहुति के लिए खड़े हो जाइए। लगता है यही स्टोर रूम है। धूप बत्ती, एक काम करते हैं, आंटी जी से एक बार पूछ लेते धूप बत्ती कहाँ रखी है। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ ढूंढते रह जाए और वहाँ आरती चालू हो जाए। ये किसने रख दिया? ऐसे तो चूहे आ जाएंगे अंदर। अरे और अरे ये दुपट्टा फट गया, अब तो मम्मी बहुत डांटेंगी। अरे धूपबत्ती तो वहां रखी है। जल्दी चले जाते हैं, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? दरवाजा खोलो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। दिव्यम, इसको घर के पीछे रखो, हवन कुंड को जल्दी। जी बाबा। आरती शुरू होने वाली होगी, आंटी जी इंतजार कर रही होंगी धूप बत्ती का। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है क्या? कोई आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मेरे खाली पेट में चूहे चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज तुझे सुनाई दी? सीरियस बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आरती में धूप बत्ती की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो आंटी किसी ना किसी को तो अंदर भेज देंगी, तो वो आके दरवाजा खोल देगा। ऐसा लग रहा है जैसे। अरे कोई नहीं है वहां यार, चल आरती शुरू होने वाली है, चल जल्दी। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज। कोई है? ये धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़। ये आरती की आवाज बिना धूप बत्ती आरती कैसे चालू हो गई? अब हम क्या करें? ये इतना धुआं भर गया है। गरम तो पहले ही फोड़ रखा है हमारा, अभी का तोड़ फोड़ मचा रखी है। पैसा का पेड़ लगा है का आंगन में? क्यों परेशान हो रही हो?
पता नहीं, हमारा हमारा जी बहुत घबरा रहा है जी। हमें एक बार राधिका से बात करनी है। ये लो पानी पियो। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? राधिका से बात करनी है तो फोन मिला के कर लो बात। हाँ, हम फोन ही करते हैं उसे। देखा, फोन नहीं उठा रही है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है जी? अरे पूजा पाठ छोड़ के गई होगी कहीं सैर सपाटे पे। अनुराधा जी, अरे वो अपने आप फोन कर लेगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, हम और एक बार उससे फोन करते हैं। मिलाइए। उठाएगी क्यों नहीं? हमारा फोन नहीं उठाएगी वो। कोई है? नमः पार्वते पते हर पाँच मिनट अपने फोन से और दूर रहते ना तो फोन भी नाराज हो जाता। अनुराधा चाची, उठाइए, फोन उठाइए। हाँ चाची। कहाँ हो तुम दोनों? फोन क्यों नहीं उठा रही हो कब से? राधिका तुम्हारे साथ है? अभी तो हमारे साथ ही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब थोड़ी देर पहले थी, अब नहीं है। इसका क्या मतलब है? फोन दो उसे, बात करनी है हमें। जी बस मुझे 2 मिनट दीजिए। हे, क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों हो? वो एक्चुअली हमारी दोस्त और असिस्टेंट मेरा मतलब आदू, वो कहीं मिल नहीं रही है। हमें बहुत टेंशन हो रही है उसकी, पता नहीं कहाँ गई। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। ओके, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। हे महादेव, हमारी मदद कीजिए। पहले भी यहीं से आवाज आ रही थी। अंदर कोई है?
Hey. Hey. Are you okay? Yeah? हाँ। Hey. It's okay. आदू, Hey, it's okay. आदू कहाँ थी तू? हमारी तो जान ही निकल गई थी। थैंक गॉड तू ठीक है। वैसे ये आपको मिली कहाँ? ये स्टोर रूम में फंस गई थी। हाँ पापा, वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त रहते पहुंच गया, वरना आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बेटा तुम स्टोर रूम में फंस गई थी तो तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? दादी जी, हमने आवाज लगाई थी, लेकिन इतने शोर में आवाज बाहर तक नहीं आ पाई। लेकिन घर की मेहमान को स्टोर रूम में जाने की जरूरत क्या थी? मेहमान से मेजबान बनने का इरादा है क्या, जो सबसे ऐसे जान पहचान बढ़ा रही हो? पहले प्रसाद को लेकर और अब ये सब। हाँ बेटा, पर तुम स्टोर रूम में करने क्या गई थी? वो इसलिए अपनी गलती सुधारो और इस बच्ची से माफी मांगो। सॉरी। इससे पहले ये मेरा नाम ले, मुझे ये बात संभालनी होगी। जी वो मैंने ही इसे स्टोर रूम में भेजा था। क्यों? पूजा में धूप बत्ती नहीं मिल रही थी सामग्री में, और धूप बत्ती की जरूरत लगती, तो वही लाने भेजा था। बस हो जाता। कहा तो तुम्हें इस बच्ची के हाथ से प्रसाद लेना गवारा नहीं था, और तुमने खुद ही इस बच्ची को अनजान घर में अकेले धूप बत्ती लेने भेज दिया स्टोर रूम में। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से इस बच्ची को कुछ हो जाता तो इसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाते हम? और सुजाता, ऐसे कैसे तुम किसी बच्ची को स्टोर रूम में भेजकर भूल गई? भाई साहब वो पूजा हो रही थी तो उस चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। वैसे तो बहुत बुद्धि तेज है तुम्हारी, चींटी की रेखा तक नहीं भूलती, तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई तुम? अंकल जी, अभी हमें ठीक लग रहा है तो हम घर जाते हैं। बेटा, घर से फोन है क्या? जी, हम चलते हैं। बेटा, फोन स्पीकर पे डालो, हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हें ड्रॉप करने आ रहा हूँ। राधिका ने स्पीकर पर बात की और चाची ने उसका नाम ले लिया तो दिव्यम को पता चल जाएगा कि हम राधिका नहीं काया है। सॉरी, फोन कट गया। कोई बात नहीं, हम फोन लगा लेते हैं। हेलो चाची, आदू अब एकदम ठीक है, हम ना घर आ रहे हैं। जी चलो हम चलते हैं। रुको बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलता हूँ। जी आप ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। सुजाता, अभी हमारी नजरों में इतनी शर्म बाकी है कि हमारी वजह से जिनकी बच्ची की जान पे बनाई, कम से कम उनसे माफी तो मांग सके। चलो बेटा, आप भी चलो बेटा। एक्चुअली अंकल, हमें टेलर के पास काम था, तो वो काम खत्म करके हम इसे छोड़ देंगे, आप परेशान मत होइए। अरे बेटा, आपके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे डायरेक्टली घर जाने दीजिए। आपका टेलर का काम है ना। दिव्या, तुम इसका काम करवा देना टेलर का। हाँ, और उसके बाद इसको घर भी छोड़ देना। आखिर ये भी तो किसी के घर की बेटी है। ये सही रहेगा। जग्गू, तू इसे छोड़ा, और मुन्ना तू उसे छोड़ा। आओ बेटा, आ जाओ। ठीक हो?
सॉरी सॉरी आंटी। ये सच बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगा, कसम से। लेकिन एक बात बताऊं, तुम ना अपनी कुंडली मिलवा लो उस लड़की से, पक्का ये लड़की पिछले जन्म में तुम्हारी सास होगी जो इस जन्म में बदला ले रही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर पिछले जन्म में वो मेरी सास थी तो इस जन्म में मैं उसकी महासास बनूंगी। हे भगवान, गलती से भी बोले हुए इन शब्दों को गलती से भी सच मत होने दीजिएगा। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मुझे वो नहीं चाहिए। ये लड़की कहाँ है? राधिका कब आएगी घर पे? अरे वो आ जाएगी, लेकिन तू ऐसे चक्कर खाकर हमारा कर्म ना फोड़। तू शांति से एक जगह बैठ के इंतजार करेगी तो भी वो आएगी इसी घर में। हम देख के आते हैं बाहर। लो, आ गई तुम्हारी बिटिया। तू कहाँ चली गई थी? हमारी तो जान भाग गई थी। तू ठीक है ना बेटा? सच में सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि दुनिया के जितने फोन, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क है ना, सब एक तरह, और माँ का दूर सेवादार नेटवर्क एक तरह। बच्चों के साथ दिल के तार ऐसे जुड़े होते हैं कि उन्हें कुछ भी होता है तो करंट फौरन दौड़ के पहुँच जाता है। तुझे क्या हुआ था? हाँ? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। चक्कर आ गए थे? कैसे आ गए चक्कर? वो पापा क्या, ये तुम्हारी मम्मी ने व्रत रखने को बोला होगा, इसी वजह से आए होंगे चक्कर। नहीं नहीं, आपकी बेटी की तबीयत व्रत रखने से खराब नहीं हुई थी, दरअसल उसका कारण हम हैं। जी आप? जीत, तू? अबे जग्गू, वैसे I'm सॉरी, आज भी फोटो शूट नहीं हो पाया, लेकिन आई प्रॉमिस कल जरूर हो जाएगा। अंकल राधिका को छोड़ने तो गए, लेकिन उन्हें कहीं मेरे नाम का सच ना पता चल जाए। राधिका, राधिका, हाँ? आँख हो गई? अपनी दोस्त की तबीयत के बारे में सोच रही हो क्या? इतना परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी पापा गए हैं ना उसे छोड़ने के लिए। वही तो परेशानी है। क्या कहा? अब कुछ नहीं। ओके। आपको अब भी याद है कि मुझे नान खटाई बहुत पसंद है? चाची, कहना पड़ेगा, बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके हाथ का स्वाद भी दुगना हो गया है। ये हमारे हाथ का स्वाद नहीं है, हमारी पोती राधिका के हाथ का स्वाद है ये। तुम्हारा नाम राधिका है बेटा? जी अंकल। मुझे लगा उस दूसरी लड़की का नाम राधिका है। खैर, हो सकता है सुनने में गड़बड़ हुई होगी। माँ, रंजीत की बेटी है तो बहुत अच्छी, संस्कारी भी है और बड़ों का आदर भी करती है। दिव्यम के लिए इससे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तू रिश्ते की बात तो कर। दिव्यम जी जब भी आसपास होते हैं, ये अजीब सा फील क्यों होता है? राधिका, ओह माय गॉड, देखा आप लोगों ने? He just proposed me. माँ, रंजीत की बेटी है तो बहुत अच्छी, संस्कारी भी है और बड़ों का आदर भी करती है। दिव्यम के लिए इससे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तू रिश्ते की बात तो कर। दिव्यम जी जब भी आसपास होते हैं, ये अजीब सा फील क्यों होता है? राधिका, ओह माय गॉड, देखा आप लोगों ने? He just proposed me.